हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन लीनियर इक्वेशन के एक्स्ट्रास को आगे पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 38, शो साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर। ये तीन साइड्स है, फाइंड करना है पेरीमीटर। ये तीन जो साइड्स है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की है, आपको उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पहली बात, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स है तो ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल होगी। तो केस 1 अपन क्या करेंगे, फर्स्ट टू साइड्स को इक्वल कर देते हैं। 2/3p प्लस 2q प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 2p प्लस q/2। ठीक है भाई, अपन ने शुरू की दो साइड्स को इक्वल कर दिया। अब इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, ये आएगा 6। तो ये हो गया 4p 12q और ये हो गया 15 इज इक्वल्स टू में 4p प्लस q अपॉन में 2। एलसीएम ले लिया 2 का, ये कैंसिल हो गया, यहां आ गया 3 को इधर भेज दो तो ये हो गया 4p प्लस 12q प्लस 15 इज इक्वल्स टू 12p प्लस 3q। ठीक है भाई, अब इन दोनों टर्म्स को अपन यहां शिफ्ट कर देंगे। तो 4p उधर जाके 12p से माइनस होगा 8p, 12q उधर जाके 3q से माइनस होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9q इक्वल टू में रह गया 15। ठीक है, ये दोनों प्लस की चीजें राइट में जाके माइनस की हो गई। इक्वेशन नंबर 1 इतना समझ में आ गया। अब करते हैं इसका सेकंड केस सॉल्व। सेकंड केस में रिमेनिंग टू साइड्स को इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2p प्लस q/2 इज इक्वल्स टू 5/3p प्लस q प्लस 1/2। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, 4p प्लस q होल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5p प्लस 3q प्लस 3। अच्छा, 2 का भी एलसीएम आएगा तो यहां कर दो 10p, यहां कर दो 6q होल अपॉन 3 2 6। ये मैंने एलसीएम ले लिया। अब मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, यहां आ जाएगा 3 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं तो ये हो गया 12p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 10p प्लस 6q प्लस 3। 10p को दूसरी साइड ले जाओ तो 12p से माइनस होगा, बचेगा 2p। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, 6q को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस 3q इक्वल टू में बच गया 3। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, तो अपन p और q की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालें, अपन यहां लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय -3। सबको -3 से मल्टीप्लाई कर दो एंड ऐड कर दो इक्वेशन 1। माइनस का 6p प्लस का 9q इज इक्वल टू माइनस का 9। ये -3 से मल्टीप्लाई करके आ गया। अब इसमें ये इक्वेशन 1 ऐड कर दो तो ये हो गया 8p माइनस का 9q और ये 15। ये कैंसिल आउट हो गए। 8p में से 6p गया तो बचा 2p, 15 में से 9 गया तो बचा 6, तो p की वैल्यू आ गई 3। इस p की वैल्यू को अपन अप्लाई कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ये वैल्यू आ जाएगी, p की जगह 3 पुट करो, 6 माइनस 3q इज इक्वल्स टू 3। तो 3q की वैल्यू आ गई 3, इससे q की वैल्यू आ गई 1। क्लियर। अब आपसे पूछा गया ट्राइंगल का पेरीमीटर। क्या पूछा गया है भाई, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स को ऐड करना। तो आप पहली साइड विच इज 2/3p प्लस 2q प्लस 5/2, ठीक है, इसमें दूसरी साइड विच इज 2p प्लस q/2 प्लस इसमें तीसरी साइड, तीनों साइड्स को ऐड कर दोगे और तीनों साइड्स को ऐड करके अपना पेरीमीटर आ जाएगा। तो जब अपन इन्हें ऐड करेंगे तो अपन इनमें p और q की वैल्यूज को पुट कर देंगे और फाइनली इनको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। तो अपन ने क्या किया, ये जो तीन साइड्स हैं इन तीनों में p और q की वैल्यू को पुट कर दिया। देखो 2/3p 2q 5/2, फिर 2p प्लस q यानी कि 1/2, फिर 5/3p प्लस q प्लस 1/2। ये कैंसिल आउट हो गया 3, 2 से ले लेंगे एलसीएम, ये आ गया अपना फाइनल पेरीमीटर। ठीक है, कॉपी करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए है x, एंगल बी है 3x, एंगल सी है y, और x और y में अपने को ये एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। शो करो कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल कब होगा? जब तीन में से उसका कोई एक एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। तो किसी भी ट्राइंगल के तीन एंगल्स को ऐड करने से अपने पास जो टोटल है वो आता है 180। ये तीन एंगल्स का जो टोटल है वो आएगा 180। तो ये हो गया x प्लस 3x प्लस y इज इक्वल टू 180। तो ये हो गया 4x प्लस y इक्वल्स टू में 180। क्लियर यहां तक? इससे मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा 180 माइनस 4x, इक्वेशन नंबर 1। अब अपने को एक इक्वेशन और गिवन है 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 2। और मैं यहां लिख दूंगा यूज इक्वेशन 1 इन 2। इक्वेशन 1 की वैल्यू को 2 में पुट कर दो तो 3 इंटू वाई 180 माइनस 4x माइनस का 5x इज इक्वल टू 30। 3 इंटू 180 ये हो जाएगा 540 माइनस का 12x माइनस का 5x इज इक्वल टू 30। ठीक है भाई, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस माइनस का 17x, 540 माइनस 17x इक्वल टू 30। 30 को यहां भेज दो, 17x को दूसरी तरफ भेज दो, 510 17x हो गया ये। इससे x की वैल्यू आ गई मेरी 510 डिवाइडेड बाय 17 दैट इज 30। ये x की वैल्यू मैं अगर किसी भी एक एंगल में पुट करूं और वो वैल्यू आ जाए 90 तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। सो देयरफॉर एंगल B which is equal to 3x will be 3 into 30 which is equal to 90 डिग्री। तो आपका तीन में से एक एंगल 90 आ गया। सो देयरफॉर ABC is a right angled triangle। ये ट्राइंगल क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि तीन में से एक एंगल 90 डिग्री आ गया। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ पेंटागन। पेंटागन वो होता है जिसकी 5 साइड्स होती है। इसमें अपने को गिवन है कि ये जो अपना ABCD पेंटागन है इसमें साइड्स आपस में पैरेलल है। कौन कौन सी साइड्स पैरेलल है ये इसकी नेमिंग है, ABCDE। तो अब देखो BE पैरेलल है CD के, BC पैरेलल है DE के। अगर पेंटागन की साइड्स कोई सी भी आपस में पैरेलल होती है तो वो पैरेलल साइड्स इक्वल भी होती है। तो अगर ये x माइनस y है तो अपन यहां लिखेंगे सिंस BC इज पैरेलल टू DE, सिंस BC इज पैरेलल टू DE देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल टू x माइनस y। नेक्स्ट, सिंस BE is parallel to CD therefore CD is equals to BE। क्लियर यहां तक? यानी कि CD और BE बराबर है, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू 5 के इक्वल है। अगर पेंटागन की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है तो वो इक्वल भी होती है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये x माइनस वाई तो ये भी x माइनस वाई। ये दोनों पैरेलल है इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, यानी कि x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया? 5 के इक्वल आ गया। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब आपको इस पेंटागन का क्या गिवन है? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सारी साइड्स का टोटल। देखो पेरीमीटर करते हैं 3 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस ये DE क्या है? DE x माइनस वाई, ठीक है, प्लस फिर से 3 इज इक्वल टू 21। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो 3 प्लस 3 6, ये हो गया ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई, क्योंकि x माइनस वाई 2 बार है और x प्लस वाई इसकी वैल्यू है 5 इक्वल्स टू में 21। अपन ने किसका यूज करा? इक्वेशन 1 का यूज करा, x प्लस वाई की जगह 5 लिख दिया। 6 प्लस 5 ये होता है 11, 11 उधर जाके 21 से माइनस होगा तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई 21 माइनस 11, 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो इससे x माइनस वाई की वैल्यू क्या आई? 5। तो ये आपकी दो इक्वेशंस आ गई है ना, एक इक्वेशन 1 आ गई और एक इक्वेशन 2 आ गई। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो ऐड करने से x प्लस वाई 5, x माइनस वाई 5, तो माइनस का y प्लस का y कट जाएगा,
2x इज इक्वल टू 10, सो x की वैल्यू आ गई 5। इस x की वैल्यू को अपन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट करो भाई x की वैल्यू 5 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ गई 0। तो आपके पास x आ गया 5 और y आ गया 0। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू एंगल्स। ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल जो है वो बाकी दो एंगल्स के टोटल के बराबर है। तो अपन यहां अज्यूम करते हैं, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स। मैं स्मॉलेस्ट एंगल को x मान लेता हूं एंड सेकेंड एंगल बी वाई। सेकेंड एंगल को मैं क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं। क्लियर यहां तक? तो अब जो लार्जेस्ट एंगल है यानी कि एंगल A, वो बाकी दो एंगल्स के टोटल के बराबर है। सो देयरफॉर लार्जेस्ट एंगल बाकी दो एंगल्स के टोटल के बराबर है। स्मॉलेस्ट है x, सेकेंड एंगल है y, तो जो लार्जेस्ट एंगल है विच इज एंगल A, वो बाकी दो एंगल्स के टोटल के बराबर हो गया। अब एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स का जो टोटल है वो क्या होता है, 180। तो अपन यहां लिखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। एंगल C, एंगल B और एंगल A, तीनों एंगल्स का टोटल 180। तो x और x दो बार है, y और y दो बार है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई 180। तो इससे मेरी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 90। x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 90, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है यहां तक। अब आगे का क्वेश्चन क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल यानी कि x इज 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट यानी कि x प्लस वाई। स्मॉलेस्ट एंगल x इज 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट x प्लस वाई। ठीक है यहां तक। x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 90 है, तो मैं डायरेक्टली यहां लिख देता हूं, यूज इक्वेशन 1, x इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 90। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 22.5। x की वैल्यू क्या हो गई, 22.5। इस x की वैल्यू को 1 में पुट कर दो, तो ये हो गया 22.5 प्लस y इज इक्वल टू 90। तो अपना 22.5 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 67.5। तो अब आपके पास ट्राइंगल के तीनों एंगल्स आ गए, स्मॉलेस्ट एंगल, सेकेंड एंगल और ये रहा लार्जेस्ट एंगल विच इज x प्लस वाई। तो अपन यहां मेंशन कर देंगे स्मॉलेस्ट एंगल, सेकेंड एंगल और लार्जेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल इज 22.5, सेकेंड एंगल इज 67.5 एंड लार्जेस्ट एंगल इज 90। ठीक है, वेरीफाई करना है तो तीनों का टोटल करो, 180 आना चाहिए। कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में छोटू एक फ्रूट सेलर है, उसने मार्केट से ऑरेंजेस खरीदी बहुत सारी लोगों को सेल करने के लिए। उसने ट्रिक लगाई, उसने टोटल ऑरेंजेस को दो लॉट में बांट दिया, लॉट ए और लॉट बी, और दोनों पे अलग अलग प्राइस टैग लगाया। लॉट ए पे उसने बोला कि भाई 3 ऑरेंज आप 2 रुपए में खरीद लो। लॉट बी पे उसने बोला 1 ऑरेंज 1 रुपए की खरीद लो। ठीक है भाई, तो ऐसा करने से पूरा लॉट जब बिक गया तो छोटू ने 400 रुपए कमाए, छोटू के पास 400 रुपीज आ गए। अब छोटू ने क्या किया, अगले दिन अलग दिमाग लगाया, उसने अगले दिन प्राइस टैग बदल दिए। उसने सोचा लॉट ए की 1 ऑरेंज 1 रुपए की बेचूंगा और लॉट बी में 5 ऑरेंज 4 रुपए की बेचूंगा। ऐसा करने से उसने 460 रुपीज कमाए, 60 रुपीज ज्यादा हो गई उसकी अर्निंग। तो अब ये बताओ कि छोटू के पास टोटल ऑरेंजेस कितनी है। तो अपन अज्यूम करते हैं, लेट नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन लॉट ए बी एक्स, लेट नंबर ऑफ ऑरेंजेस ऑफ लॉट ए बी एक्स। लॉट ए में एक्स ऑरेंज है और लॉट बी में वाई ऑरेंज है। ठीक है भाई, अब जो छोटू है वो फर्स्ट केस में क्या कर रहा है, फर्स्ट केस में लॉट ए में 3 ऑरेंज 2 रुपए की बेच रहा है। तो 1 ऑरेंज कितने की हुई, 2/3 की। लॉट ए की 3 ऑरेंज 2 रुपए में बेच रहा है, तो 1 ऑरेंज कितनी की हुई, 2/3 की।
तो x ऑरेंज कितने की हुई 2/3 मल्टीप्लाई बाय x। और जो लॉट बी है उसमें एक ऑरेंज कितने की है 1 रुपए की, तो y ऑरेंज कितने की हुई y रुपीस की। और टोटल अमाउंट कितना हुआ 400, ये टोटल अमाउंट है। ठीक है भाई यहां तक। इससे अपन एक काम कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे y की वैल्यू आई 400 माइनस 2/3x, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई। अब आगे देखो, अगले दिन उसने क्या किया, लॉट ए की एक ऑरेंज का 1 रुपए कर दिया, तो x ऑरेंज के कितने रुपए हो जाएंगे x रुपीस। लॉट बी पे उसने बोला कि 5 ऑरेंज 4 रुपए में ले लो, तो एक ऑरेंज कितने की हुई 4/5 की। तो लॉट बी में एक ऑरेंज की ये रेट है, टोटल ऑरेंज कितनी है y, तो टोटल अमाउंट हो गया y से मल्टीप्लाई कर दो, और उसने 460 रुपीस कमा लिए। अब अपन यहां लिख देंगे यूज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज y की वैल्यू को यहां पे अप्लाई कर दो। तो y की वैल्यू अप्लाई करने से क्या होगा, पूरी इक्वेशन x में आ जाएगी, x प्लस 4/5, y की वैल्यू पुट करो 400 माइनस 2/3x इज इक्वल टू 460, है ना। अब 4/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस, ये हो गया 4/5 मल्टीप्लाई बाय 400 माइनस 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2/3x इज इक्वल टू 460। ठीक है भाई। तो ये इससे कैंसिल हुआ, 80, 4 8 जा 32, तो x प्लस 320 माइनस 8/15x इज इक्वल टू 460। 320 को दूसरी साइड ले जाके माइनस का बना दो। ठीक है, तो ये आएगा 140, x माइनस 8/15x, और ये हो गया 140। 15 से मैं ले लूंगा एलसीएम, 15x माइनस 8x अपॉन 15 इज इक्वल टू 140, ये हो गया 7x अपॉन 15 इज इक्वल टू 140। इससे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो मेरी x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकलेगी, देखना 300, 140 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई 300। अब मैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, तो उससे मेरी y की वैल्यू निकल जाएगी 200। ठीक है, तो अब मैं यहां क्या लिखूंगा, यूज x इज इक्वल टू 300 इन इक्वेशन नंबर 1, तो उससे y आ गया 400 माइनस 2/3 इंटू 300, तो y की वैल्यू 400 माइनस 200, y आ गया 200। ठीक है, तो इसका मतलब लॉट ए में 300 ऑरेंज है और लॉट बी में 200 ऑरेंज है। सो देयरफॉर अपने से क्या पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितनी हुई 300 और 200 ऐड कर दो तो 500। तो छोटू ने टोटल 500 ऑरेंज खरीदी थी और उसको 2 लॉट में बांट दिया था। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बैग कंटेनिंग व्हाइट एंड रेड बॉल्स, एक बैग में व्हाइट बॉल्स भी है और रेड बॉल्स भी है। हाफ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इज 1/3 नंबर ऑफ रेड बॉल्स। अपन अज्यूम करते हैं लेट नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी है x एंड नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है y। तो हाफ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इज 1/3 नंबर ऑफ रेड बॉल्स। ठीक है भाई, इससे आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू निकली 2/3y। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ये 2 ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, ये x की वैल्यू आ गई। अब आगे पढ़ो, ट्वाइस टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल बॉल्स का डबल एक्सीड्स 3 टाइम्स नंबर ऑफ रेड बॉल्स बाय 8। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हुई, टोटल हुई x प्लस वाई, इसका डबल एक्सीड करता है 3 टाइम्स रेड बॉल्स को। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स का डबल रेड बॉल्स के 3 गुना को एक्सीड करता है बाय 8। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया 2x माइनस y इज इक्वल टू 8। इससे अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे,
मतलब यहां लिख देंगे यूज इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3y माइनस का y इज इक्वल टू 8। 4y माइनस 3y अपॉन 3 इज इक्वल टू 8। y अपॉन 3 इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू आ गई 24। y की वैल्यू क्या आ गई 24। इस y को यहां पुट करो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरा x निकल जाएगा 2/3 इंटू 24। तो x की वैल्यू आ गई 16। सो देयरफॉर नंबर ऑफ रेड बॉल्स तो कितनी है, रेड बॉल्स अपन ने लिए x, जो नहीं नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स अपन ने लिए x और x की वैल्यू कितनी आई 16 एंड नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपन ने ली है y जिसकी वैल्यू क्या आई 24। और इनकेस अगर अपने से टोटल बॉल्स पूछ ले तो आप इनको ऐड कर देना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 40। इजी है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अपनी कॉपी बनाओ, डाउट है इन्फॉर्म करो, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन लीनियर इक्वेशन के एक्स्ट्रास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देयर आर 2 क्लासरूम्स A एंड B, ठीक है। If 5 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम A टू B, 5 स्टूडेंट्स हमने A से निकाल के B में डाल दिए। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिकम इक्वल, यानी कि अब जो टोटल स्टूडेंट्स A में होंगे और जो B में होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो अपन सबसे पहले अज्यूम करते हैं लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A be x and number of students in B be y। A सेक्शन में x स्टूडेंट्स हैं और B सेक्शन में y स्टूडेंट्स हैं। हमने क्या करा, A में से 5 स्टूडेंट्स B में ट्रांसफर कर दिए। A सेक्शन में से 5 स्टूडेंट्स B में ट्रांसफर कर दिए। तो A में 5 बच्चे कम हो जाएंगे और B में 5 बच्चे बढ़ जाएंगे और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू y प्लस 5। A में 5 स्टूडेंट कम हो गए, B में 5 स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए। -5 इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो ये अपनी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है भाई यहां तक। अब आगे देखो, इफ 5 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम B टू A। अब अपन क्या कर रहे हैं, B में से 5 स्टूडेंट्स निकाल के A में डाल रहे हैं। B में से 5 स्टूडेंट्स निकाल के A में डाल रहे हैं। तो A में जो 5 स्टूडेंट्स हैं वो पहले से ज्यादा हो जाएंगे और B में 5 स्टूडेंट्स पहले से कम हो जाएंगे। क्लियर? इस बार उल्टा हो रहा है। ऐसा करने से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A बिकम डबल ऑफ B। A के स्टूडेंट्स B के स्टूडेंट्स का क्या हो गए, डबल हो गए। अब मैं यहां क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा यूज इक्वेशन 1। ये तो बड़ा इजी सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो ये हो गया y प्लस 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 10। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो y की वैल्यू हो गई अपनी 25। अब अगर मैं y की वैल्यू को 1 में पुट कर दूंगा तो मेरी x की वैल्यू हो जाएगी 35। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 35। तो x आपका 35 है, यानी कि A सेक्शन में 35 बच्चे हैं और B सेक्शन में 25 बच्चे हैं। सो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A हो गए 35 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन B हो गए 25। ठीक है, इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार छोटू जो है वो एक जूलर है। छोटू ज्वेलरी का काम कर रहा है भाई। छोटू ने 18 कैरेट के सोने के बार यानी कि बिस्किट खरीदे और 12 कैरेट के भी खरीदे। फिर उसने अपनी लेबर से कहा कि भाई इनको मेल्ट करो और मिक्स कर दो और मुझे 18 और 12 का मिक्सचर 16 कैरेट गोल्ड बना के दो। 120 ग्राम का वेट होना चाहिए। तो अब उसके जो वर्कर्स हैं वो कितनी क्वांटिटी 18 कैरेट की और कितनी क्वांटिटी 12 कैरेट की मेल्ट करें जिससे छोटू की रिक्वायरमेंट आ जाए। तो अपन यहां अज्यूम करेंगे, अपन अज्यूम करते हैं वेट ऑफ 18 कैरेट गोल्ड बी x ग्राम्स। 18 कैरेट गोल्ड कितना वजन का है, x ग्राम, एंड वेट ऑफ 12 कैरेट गोल्ड कितने वजन का है, y ग्राम्स।
एक्स और वाई मिला के उसके लोगों को टोटल मिक्सचर बनाना है जो होना चाहिए 120 ग्राम। तो इससे एक्स की वैल्यू निकल जाती है 120 माइनस वाई। अब ये जो एक्स ग्राम्स है ये कौन सी क्वालिटी की गोल्ड है? 18 कैरेट क्वालिटी गोल्ड है ना। तो 18 ऑफ 24 मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स ग्राम्स 18 कैरेट प्योर गोल्ड अपन 24 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्योरेस्ट गोल्ड 24 कैरेट होता है, तो परसेंटेज 24 में से निकलेगी। इसमें उसकी वर्कर मिक्स कर रहे हैं 12 कैरेट वाई ग्राम्स का, तो 12 ऑफ 24 वाई, जिससे कि उनको क्या मिल जाए? 16 कैरेट गोल्ड मिल जाए टोटल का, और टोटल है 120। टोटल क्या है भाई? 120। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे और इससे अपनी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो, सबको एक तो अपन कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 24, उससे अपना डिनोमिनेटर हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 18x 12y इज इक्वल टू 16 इंटू 120। अब मैं यहां कर देता हूं सबको डिवाइड बाय, किससे करें? 6 से डिवाइड कर देते हैं। सबको डिवाइड बाय 6 कर दो, तो ये हो गया 3x 2y, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हो गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 320। और यहां लिख देते हैं यूज इक्वेशन 1, दैट इज 3 इंटू एक्स की जगह 120 माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 320। तो ये हो गया 360 माइनस 3y प्लस 2y इक्वल टू 320। 360 माइनस y इज इक्वल टू 320। तो इससे y की वैल्यू आ गई 40। y की वैल्यू क्या आ गई? 40। अब इस y की वैल्यू को अपन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू 120 माइनस 40 दैट इज आ गई 80। तो छोटू जो है अपने वर्कर्स को बोलेगा कि भाई 18 कैरेट गोल्ड के जो बिस्किट हैं वो तो लो 80 ग्राम्स, और 12 कैरेट गोल्ड के लो 40 ग्राम, उससे मेरा टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहां बोलेंगे वेट ऑफ 18 कैरेट गोल्ड is 80 grams and weight of 12 कैरेट गोल्ड is 40 grams। ये छोटू की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रस्ट था जिसने बोला कि हम 8 स्कॉलरशिप देंगे। स्कॉलरशिप का नाम है ए और ब्रेवरी के लिए देंगे। 7 स्कॉलरशिप यानी कि प्राइजेस देंगे। प्राइज का नाम है बी, उनको देंगे जिन बच्चों के 95% या उससे ज्यादा मार्क्स है। ऐसे करके हम टोटल 4100 रुपए 4100 रुपीज का अमाउंट बच्चों में बांट देंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम स्कॉलरशिप ए उन बच्चों को भी देंगे जिन्होंने सोशल वर्क किया, और कितने बच्चों को देंगे? 5 को। और स्कॉलरशिप बी हम 100% अटेंडेंस वाले बच्चों को भी देंगे। कितने बच्चों को देंगे? 3 बच्चों को देंगे। और टोटल कितने रुपए बांटेंगे? 2150 2150। तो अपने को ये बताना है कि स्कॉलरशिप ए और स्कॉलरशिप बी में कितने कितने रुपीज हैं। स्कॉलरशिप आप ये समझ लो एनवेलप है ना। एक एनवेलप ए बॉक्स के अंदर रखा है और एक एनवेलप बी बॉक्स के अंदर रखा है। ए बॉक्स वाले एनवेलप ब्रेवरी के लिए और सोशल वर्क के लिए दिए जाएंगे, और बी बॉक्स वाले एनवेलप बच्चों को 95% या उससे ज्यादा मार्क्स और 100% अटेंडेंस के लिए दिए जाएंगे। तो अपने को ये बताना है कि ए बॉक्स में जो एनवेलप है उसमें कितने रुपए हैं और बी बॉक्स में जो एनवेलप है उसमें कितने रुपए हैं। लेट अमाउंट ऑफ ईच स्कॉलरशिप of A be rupees X and amount of each scholarship of B be rupees Y। A स्कॉलरशिप के एक प्राइस का X रुपीज है अमाउंट, और B के एक प्राइस का अमाउंट Y रुपीज है। तो 8 स्कॉलरशिप A की गई तो 8X, 7 स्कॉलरशिप B की गई तो 7Y, टोटल अमाउंट है 4100। इक्वेशन नंबर 1। फिर
5 स्कॉलरशिप ए की गई तो ये हो गया 5x, ठीक है। 3 स्कॉलरशिप बी की गई तो ये हो गया 3y 2150, इक्वेशन नंबर 2। तो बड़ी इजीली 2 इक्वेशंस बन गई। अब आप इन 2 इक्वेशंस से x और y की वैल्यू निकालोगे तो आप यहां लिख सकते हो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय -8 एंड ऐड देम, और ये मल्टीप्लाई करके इन दोनों इक्वेशंस को क्या करो, ऐड कर दो। तो अपन अब इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को -8 से करेंगे और उन्हें ऐड कर देंगे, दैट इज एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। ट्राई करो। ये देखो भाई, अपन ने इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को -8 से किया, ये 2 नई इक्वेशंस बनी, इन्हें ऐड कर दिया तो 40 कट गया, 35 में से 24 गया 11, 20500 में से 17200 3300, 11 कट जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 300। इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो अपनी x की वैल्यू आएगी 250। तो स्कॉलरशिप ए, टाइप ए की जो स्कॉलरशिप है उसकी एक स्कॉलरशिप 250 रुपए की हो गई और टाइप बी की एक स्कॉलरशिप का अमाउंट हो गया 200। इस तरीके से बच्चों को प्राइजेस मिली है। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सेलिंग अ टी सेट एट 5% लॉस एंड लेमन सेट एट 15% गेन, छोटू गेन्स ₹7। इस बार छोटू एक शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है, टी सेट को 5% लॉस में बेच रहा है, मान लो पुराना हो गया होगा, और लेमन सेट उसने नया खरीदा है तो उसको 15% गेन में बेच रहा है। ऐसा करने से उसको 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अपन अज्यूम करते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टी सेट, एक टी सेट की कॉस्ट प्राइस है ₹X एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अ लेमन सेट है अपनी ₹Y। तो उसने टी सेट को 5% लॉस में बेचा तो -5/100x, माइनस क्यों, क्योंकि लॉस हो रहा है। लेमन सेट को 15% गेन में बेचा, 7 रुपए का उसे गेन हो गया तो ये हो गया माइनस का 5x प्लस का 15y इज इक्वल टू 7 into 100। अब इन सबको डिवाइड कर दो 5 से तो -x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7 into 20, ठीक है। तो ये आ गया -x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 140। क्लियर, 3y को उधर भेज दो तो ये हुआ -x इज इक्वल टू 140 माइनस 3y। एक काम करते हैं, माइनस साइन को हटाते हैं और इधर उल्टा कर देते हैं चीजों का, तो x की वैल्यू हो गई 3y माइनस 140, ठीक है। लेफ्ट साइड से माइनस हटाने के लिए राइट साइड की टर्म्स को उल्टा लिख दिया, ये अपनी एक इक्वेशन आ गई। अब छोटू क्या कर रहा है, छोटू ने सोचा कि टी सेट को 5% गेन में बेचूंगा और लेमन सेट को 10% गेन में बेचूंगा तो 13 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। तो टी सेट को 5% गेन, लेमन सेट को 10% का गेन लेके 13 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो ये हुआ भाई 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाय 100। सबको मैं डिवाइड बाय 5 कर देता हूं तो ये हो गया x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13 इंटू 20। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 260 और यहां लिख देता हूं यूज इक्वेशन 1। ये x की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, 3y माइनस 140 प्लस 2y इज इक्वल टू 260। तो 3y में 2y ऐड करा, 5y इज इक्वल्स टू 400, y की वैल्यू आ गई 80। इसका मतलब छोटू ने जो लेमन सेट खरीदा है उसकी कॉस्ट प्राइस 80 रुपए है, मतलब छोटू ने खुद ने 80 रुपीज में खरीदा है ना, किसी और जगह से 80 रुपीज में खरीदा है। इस y की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x हो जाएगा 3 इंटू 80 माइनस 140, तो x की वैल्यू हो जाएगी 100, 240 माइनस 140। सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस
ऑफ टी सेट है अपनी रुपीज कितनी 100 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट कितनी हो गई अपनी लेमन सेट की कॉस्ट प्राइस ये हो गई रुपीज 80। तो छोटू ने एक लेमन सेट 80 रुपए में खरीदा है और टी सेट को 100 में। अब वो उन्हें बेचेगा, इस तरीके से गेन कम यानी कि प्रॉफिट कमाएगा। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 90% एंड 97% प्योर एसिड सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। मान लो एक कंटेनर है उसमें 90% एसिड है, मतलब बचा 10% वाटर है, उसकी क्वांटिटी है x लीटर। दूसरा कंटेनर है उसमें 97% एसिड है, मतलब बचा 3% वाटर है, उसकी क्वांटिटी है y लीटर। अपन ने क्या किया, इनको मिक्स कर दिया और मिक्स करने से जो रिजल्ट बना वो टोटल वॉल्यूम तो हो गई 21 लीटर और एसिड की परसेंटेज हो गई 95%। तो ये बताओ कि ये जो आपने x और y क्वांटिटीज अज्यूम करी है वो क्या है। टाइप ए एसिड x लीटर है, टाइप बी एसिड y लीटर है। तो आप यहां अजम्पशन क्या करोगे, लेट द क्वांटिटी ऑफ टाइप ए एसिड बी x लीटर्स एंड लेट द क्वांटिटी ऑफ टाइप बी एसिड बी y लीटर्स। तो पहली बात x और y मिला के 21 के इक्वल है, इससे मेरी x की वैल्यू निकली 21 माइनस y, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब 90% ऑफ x प्लस 97% ऑफ y किसके इक्वल होगा, 95% ऑफ टोटल वॉल्यूम यानी कि 21। तो मैं यहां लिखूंगा 90/100x, फिर मैं यहां लिखूंगा 97/100y इज इक्वल्स टू 95/100 मल्टीप्लाई बाय 21। अब मैं एक काम करूंगा, इन सबको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूं, तो उससे जो डिनोमिनेटर का 100 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 90x 97y 95 मल्टीप्लाई बाय 21, ये मेरी टर्म्स आ गई। ठीक है, ये मेरी 3 टर्म्स आ गई। अब मुझे इसको और आगे सॉल्व करना है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां लिख दूंगा यूज इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। 90 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 97y 95 मल्टीप्लाई बाय 21। तो पूरी इक्वेशन देखो y में आ गई। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, y की वैल्यू निकालोगे, उसे 1 में पुट करोगे और x निकालोगे, तो आपके दोनों टाइप की एसिड की क्वांटिटीज आ जाएगी। ठीक है, कॉपी करो और ट्राई करो। ये देखो भाई, अपन ने क्या किया, इक्वेशन 1 को यहां पे x की जगह पुट कर दिया, ये पुट किया, 90 से अंदर मल्टीप्लीकेशन किया, 95 और 21 को मल्टीप्लाई किया, 97y में से 90y जाएगा तो 7y बचेगा, 1890 राइट में जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, ये आया 105, 7 से कैंसिल आउट कर दिया, y की वैल्यू 15 आई, उसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो x आ जाएगा 6, यानी कि जो टाइप ए एसिड है वो 6 लीटर्स यूज हुई है और टाइप बी एसिड 15 लीटर्स यूज हुई है। ठीक है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन भी अच्छी है, आप खुद ट्राई करो, अपनी फेयर कॉपी बनाओ, कोई डाउट है तो इन्फॉर्म करो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।